नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं भारती। और अब नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। वन्य जीव प्रेमियों के लिए सरिस्का से एक बार फिर बड़ी खुशखबरी आई है। यहां बाघिन ST14 कैमरे में 2 शावकों के साथ नजर आई। इन दोनों शावकों के साथ अब सरिस्का वन अभ्यारण्य में बाघों की संख्या 25 से बढ़कर 27 हो गई है। सरिस्का वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक खुशी की बात है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को सरिस्का में लगे कैमरा टेपों के अवलोकन किए जाने पर एक बाघिन और 2 नवजात शावक दिखाई दिए। इन शावकों की उम्र लगभग 2 महीना बताई जा रही है, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। सरिस्का विभाग के इन शावकों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। वन्य कर्मियों को शावकों की विशेष निगरानी के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि गत 2 वर्षों में गांव डाबली के पूर्ण विस्थापन और सकुला के लगभग आधे ग्राम विस्थापन पर बाघिन ST14 ने इस क्षेत्र को अपना स्थायी और सुरक्षित टेरा टेरी बना ली है। पिछली बार भी दिसंबर 2020 में इस बाघिन द्वारा यहां 3 शावकों को जन्म दिया गया था, जो अब पूर्ण रूप से वयस्क बाघ बन गए हैं। सरिस्का के DFO देवेंद्र प्रताप जागावत ने जानकारी देते हुए कहा कि इन शावकों से सरिस्का में टाइगरों की संख्या 25 से बढ़कर 27 हो गई है। सरिस्का में अब लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है, जो अलवर ही नहीं अपितु राजस्थान के लिए भी गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि जल्दी सरिस्का में एक और खुशखबरी मिलने की संभावना है। सरिस्का टाइगर रिजर्व की अकबरपुर रेंज के सुकोला वन क्षेत्र में आज कैमरा ट्रैप में 2 शावकों की फोटो आई है और ये दोनों शावक ST14 बाघिन के हैं। तो बाघिन के साथ इन दोनों शावकों की फोटो आई है, तो एक बड़ा हर्ष का विषय है। ये न केवल अलवर ज़िले के लिए बल्कि राजस्थान के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि सरिस्का में धीरे धीरे बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ये बहुत ही सुखद बात है कि आज सरिस्का टाइगर रिजर्व में 27 टाइगर इन दोनों कब्स को मिलाकर हो गए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। तो इस दृष्टि से निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव की बात है। साथ ही इस दृष्टि से हमारे जो प्रयास हैं वो रंग ला रहे हैं और आगे भी अच्छी खुशखबरी मिलने की हम उम्मीद करते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरिस्का वास्तव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान धीरे धीरे और बढ़ाता है। अलवर बाइक राइडर युवाओं को बेहतर मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शहर के स्वरूप विलास होटल परिषद में स्लो बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ADM सिटी नवीन कुमार सहित शहर के बड़े उद्योगपतियों ने भाग लिया। रैली में अलवर जिले से आए करीब 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें महिला भी शामिल रहीं। 500 मीटर ट्रैक पर आयोजित स्लो बाइक रैली में राइडरों ने बहुत ही धीमी गति से बाइक को चलाते हुए जीत अर्जित की। वहीं इस रैली में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। ADM सिटी नवीन कुमार ने बताया कि ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलवर जिले के लोकल स्तर के बाइक राइडरों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बेहतर मंच मिलेगा। रैली में पुरुष ही नहीं महिला राइडर भी शामिल रही। समय समय पर स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए इस तरह के मंच उपलब्ध कराना अभिनव पहल है। JS4 हीरो और इंडिया हीरो ने मेरे को इनवाइट किया था। दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू बाइक जो एक्सट्रीम स्टेल्थ करके है। इस ओकेजन पे आप लोगों ने एक रैली रखी है। रैली में क्या है कि सबसे स्लोएस्ट जो चलाता है वो विनर होगा। तो आज आए, रैली को देखा, बड़ा एंजॉय किया and I wish all the best to both the dealership and I hope इनकी जो एक्सट्रीम जो बाइक है it does well। अलवर प्रशासन शहर के संघ अभियान के जयपुर संभाग प्रभारी सेवानिवृत्त IAS श्याम सिंह राजपुरोहित ने नगर परिषद का दौरा किया। इस दौरान पुरोहित की मौजूदगी में 11 लोगों को पट्टे वितरित किए गए। वहीं पुरोहित ने अलवर नगर परिषद की ओर से पट्टा वितरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान स्टेट ग्रांट और 69A के प्रभारियों की बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुरोहित ने बताया कि अलवर के नगर परिषद पट्टा वितरण मामले में काफी पीछे चल रहा है, जिसके लिए लगातार निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पूर्व में प्राप्त प्रस्तावलियों की समीक्षा की जाए और नियमित रूप से पट्टे जारी करने की प्रक्रिया चालू रखें। इसके अलावा प्रभारी राजपुरोहित ने नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर से भी मुलाकात की और पट्टा वितरण अभियान के बारे में चर्चा की। प्रशासन सेवक के संघ अभियान अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था। तब से लेके आज तक निरंतर पट्टे जारी होते रहे हैं। मैं ऑब्जर्वर के तौर पे अलवर में मेरी ये लगभग 5वीं विजिट है।
हर विजिट में आते हैं, यहाँ पे समस्या सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं और प्रगति जो होती है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। इसी संदर्भ में आज मेरा यहाँ आना हुआ है। मैं नगर पालिका परिषद को भी देख के आया हूँ, अभी यूआईटी देख रहे हैं। यूआईटी का लगभग 10,000 का लक्ष्य है, उसके अगेंस्ट में 9,000 के करीब पट्टे अभी तक जारी कर दिए हैं। आज भी 10, 12, 15 पट्टे जारी करने की स्थिति में तैयार है। नगर परिषद की स्थिति थोड़ी सी कुछ कारणों से कमज़ोर है, वहाँ केवल 2165 पट्टे ही जारी हो पाए। अभी काफ़ी काम बाकी है। उनकी भी एक दो समस्या है जो राज्य स्तरीय समस्या हैं, उनको भी मैं नोट करके ले जा रहा हूँ। उनका भी जो समाधान है उनका कराने का प्रयास मेरे लेवल पे किया। ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे लोग पट्टे प्राप्त करते जाते हैं वैसे वैसे संख्या तो कम होती जाएगी। राज्य सरकार ने 10 लाख का लक्ष्य रखा होता है, उसमें 6.5-7 लाख के करीब पट्टे जारी किए जा चुके हैं अब तक। तो जितने लोग कम हुए तो अब उत्साह तो जो पहले 100% उत्साह था अब वो 30% रह जाएगा। ये तो स्वाभाविक है, पट्टे लगातार जारी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात इस अभियान की जो मैंने प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे देखी वो ये है कि जैसे ही कोई समस्या राज्य सरकार के ध्यान में लाई जाती है तत्काल उस समस्या का मंथन करके उसका समाधान हो जाता है। कम से कम 17-18 सर्कुलर्स ऐसे होंगे जो मैंने सुझाव दिए थे उन पे जारी हुए जी। तो सरकार समस्याओं को समझने के लिए एकदम खुले दिल से बैठी है। जो भी समस्या सामने लाई जाती है उसका युक्तियुक्त समाधान भी तत्काल किया जाता है। यही वजह है कि पट्टे काफ़ी अच्छी संख्या में जारी हो रहे हैं। लोगों का उत्साह अभी भी बना हुआ है। यहाँ आप अलवर में देख रहे हैं तो ये हॉल जो है एक तरह से स्थायी कैंप के रूप में बनाया हुआ है। यहाँ पे लोगों की उपस्थिति और यहाँ लोगों के सेटिस्फेक्शन का लेवल आप देख के कह सकते हैं कि यहाँ पे काम अच्छा है। अलवर जिले में इन दिनों अवैध खनन लगातार जारी है। इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कार्यवाही भी कर रही है, लेकिन अभी तक खनन पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसके चलते अवैध खनन करने वाले लोगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वे अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सरहद थाना पुलिस ने दादर और जटियाना में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध खनन के पत्थरों से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों सहित ड्राइवर को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी दिनेश मीणा ने बताया कि खनन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को दादर और जटियाना में अवैध खनन की सूचनाएं लगातार मिल रही थी। इस पर पुलिस प्रशासन, खनन विभाग और जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा, जहां अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर अवैध खनन करने वाले ट्रैक्टरों को लेकर भाग गए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव दादर से अवैध खनन के पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर मालाखेड़ा क्षेत्र के मोडिया निवासी इंसाफ को गिरफ्तार किया है। वहीं विभाग ने दूसरी कार्रवाई जटियाना गांव में की। यहां अवैध खनन के पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश करने में जुटी हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अवैध खनन के पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। के खिलाफ कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कल गांव दादर से एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया, जिसमें अवैध खनन कर पत्थर ले जाया जा रहा था। ट्रैक्टर को जब्त करने के साथ उसमें चालक इंसाफ को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार गांव जटियाना में अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर वहां से एक ट्रैक्टर को अवैध पत्थर खनन कर भर के ले जाते हुए को जब्त किया गया है, जिसका चालक मौके से फरार हो गया था। उक्त दोनों प्रकरणों में मुकदमा पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तारशुदा चालक को आज पेश न्यायालय किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इसमें संयुक्त कार्रवाई के लिए टीमें गठित की हुई हैं। खनिज विभाग, प्रशासन एवं पुलिस संयुक्त कार्रवाई की जाती है और लगातार इस पर लगाम लगाने के लिए प्रयास पुलिस की तरफ से जारी है। संयुक्त रूप से कार्रवाई लगातार की जाती है और की जाती रहेगी। अलवर की सरस डेयरी में मंगलवार को मिलावटी दूध पकड़ा गया। इस दूध की जांच करने पे पाया गया कि यह एक सिंथेटिक दूध है जो तेल और डिटर्जेंट से बनाया गया है। डेयरी चेयरमैन विश्राम गुजर ने बताया कि यह दूध बहरोड इलाके के तलवाना संकलन केंद्र से आया है, जहां BMC लगी हुई है। 64 लीटर दूध की जांच की गई तो इसमें RM कम पाई गई, जो पूरी तरह मिलावटी है। इस दूध को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले दिल्ली से बाहर कार्रवाई की जाती थी, लेकिन इस बार दिल्ली के अंदर ही कार्रवाई की गई है। हम अलवर की जनता को दूध पिलाएंगे, जहर नहीं। दूध की जांच करने पर इसमें काफी मिलावट पाई गई। यह दूध डेयरी की प्रयोगशाला के मानकों पर खरा नहीं उतरा है, इसलिए पूरे दूध को नष्ट किया जा रहा है।
वहीं उन्होंने बताया कि पहली बार इस तरह का मिलावटी दूध मिलने पर 11,000 रुपए का जुर्माना है। वहीं दूसरी बार दूध में मिलावट मिलने पर 21,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद तीसरी बार में उस संकलन केंद्र को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। हमारे यहाँ सरस डेयरी में एक हमारी वो है संकलन केंद्र जिस पर बीएमसी लगी हुई है, जिस पे ये तलवाना में से ये 64 लीटर दूध जिसको लैब में टेस्ट किया गया तो इसके आरएम कम पाई गई और इसमें बदबू आ रही थी दूध में, और अभी इस दूध को हम नष्ट करेंगे। किस तरह की बदबू आ रही थी? क्या मिलावटी दूध? हाँ, मिलावटी दूध है। कौन से क्षेत्र से आया? ये बैरोड नीमराना के बीच में तलवाना गांव पड़ता है, वहाँ से आया है। पहले भी कई बार कार्रवाई की है, लेकिन अब दूध मिलावटी दूध आ रहा है लगातार, तो क्या माना है? अब ये लोगों में अभी है लग ही रहा है कि डर है पहले के बीच। तो अब जैसे मान लो पिछले 3-4 महीने में पहली बार अब ये ऐसी कार्रवाई हमने डेयरी के अंदर की है। नहीं, डेयरी के बाहर ही हम और चिकित्सा विभाग की टीम मिलकर काम करते थे। कोई प्रलोभन भी दिया जा रहा है जिसका दूध पकड़ा है? ये तो चलते रहते हैं साहब, लेकिन ईश्वर है वो देखता है कि हमने तो कसम खा रखी है दूध पिलाएंगे, जहर नहीं पिलाएंगे। इसमें सिर्फ बदबू है, आपने जांच में पाया है कुछ और भी चीज़ें? नहीं, जांच में मिलाया नहीं, इसमें तेल मिला है और इसकी आरएम कम मिली है। हमारे यहाँ लैब के अनुसार आरएम का पैमाना जो होता है उससे बहुत सारी उस पैमाने पे ये खरा नहीं उतरा है। पेनल्टी लगेगी? अब क्या करोगे? इस पे पूरे दूध को नष्ट किया जाएगा। ये दूध की जो भी है और अभी उसको देखा जाएगा। अगर ये पहली बार मिलावट में होगा तो 11,000 का है, दूसरी बार आया होगा तो 21,000 या कुछ का जो भी नियम हमारे संस्था के जो नियम है उनके हिसाब से पूरी कार्रवाई। रामगढ़ थाने पर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी और एसपी आनंद शर्मा ने त्योहारों को लेकर CLG ग्राम रक्षक महिला सुरक्षा सखियों की बैठक ली। CLG सदस्य पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता ने रामगढ़ हॉस्पिटल और रेलवे फाटक की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि रेलवे फाटक पर पुल का अभाव के कारण काफी लंबा जाम लग जाता है, जिसके कारण आम जन को परेशानी होती है। वहीं जिला कलेक्टर ने कहा कि दिल्ली मुंबई हाईवे रोड बनने से रामगढ़ क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं उन्होंने आश्वासन दिया कि लोगों की समस्याओं का जल्द ही निराकरण कर दिया जाएगा। इसके पश्चात जिला कलेक्टर और एसपी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही रीट परीक्षाओं का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने थाने का बारीकी से निरीक्षण किया। इस मौके पर भाजपा नेता देवेंद्र दत्ता ने जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा का माला पहनाकर और साफा बांधकर सम्मान किया। इस मौके पर SDM अमित कुमार वर्मा, DSP देशराज गुर्जर, तहसीलदार धीरेन्द्र कदम, थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार, एडवोकेट दया किशन सैनी सहित कस्बे के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष और रामगढ़ के पूर्व विधायक जुबेर खान का नौगावा में लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक को नौगावा बस स्टैंड से डीजे के साथ सैनी धर्मशाला तक ले जाया गया। सैनी मंदिर पर सर्व समाज के सदस्यों द्वारा साफा बांधकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। रामगढ़ उप प्रधान अत्तर सैनी ने बताया कि नौगावा को इस बजट सत्र में एक नगर पालिका घोषित किया गया है। साथ ही नौगावा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। ये सभी कार्य जुबेर खान के प्रयासों से हुए हैं। मेवात बोर्ड अध्यक्ष ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे मंत्री की जगह भाई जुबेर कहकर संबोधित करें। आपके क्षेत्र में कोई भी कार्य करना हो तो आप मुझे बताएं, मैं उस कार्य को प्राथमिकता देते हुए करवाने की प्रयास करूंगा। इस मौके पर पूर्व पार्षद ऋतु राज चौहान, रामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बबली पंडित, पूर्व कृषि उपज मंडी चेयरमैन छज्जू गुज्जर, नौगावा ग्राम पंचायत सरपंच राजू सैनी, राजन सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बड़ौदा में कस्बे में राहगीर को रोककर मारपीट और डरा धमकाकर रुपए और मोबाइल लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि अहमदाबाद निवासी राजा जाटव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 14 फरवरी की शाम अलवर के कंपनी बाग में काम करके मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था। तभी गांव से कुछ दूरी पर सुनसान जगह पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसकी बाइक के आगे बाइक लगाकर रोक लिया तथा उसके साथ मारपीट करते हुए डरा धमकाकर रुपए मोबाइल लूट ले गए। इस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अजय मीणा
और फरीद मेव को गिरफ्तार किया है। वहीं विधि से संघर्षरत एक बालक को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त की मोटरसाइकिल और लूटी गई राशि को बरामद कर लिया है। एक रिपोर्ट आई, राजा जाटव अहमद का बास ने एक रिपोर्ट दी कि 14 तारीख को शाम को कुछ पैसे निकला के और घर जा रहा था, रास्ते में 3 लड़कों ने मारपीट करी और पैसे और मोबाइल लूट के ले गए। इस पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया 15 तारीख को। उसके बाद में इसको ट्रेस करने का हमने प्रयास किया। हमारे टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत करी पता करने के लिए। कुछ साइक्लोन हमारे साइबर सेल से हमने मदद ली और पता करते हुए पता लगा हमको 3 लड़कों ने जो वारदात करी उनको 2 को गिरफ्तार किया गया है उनमें से, और एक विधि से संघर्षरत किशोर है नाबालिग, जिसको निरुद्ध किया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और जो घटना में मोबाइल जो लूटा गया वो हमने बरामद कर लिया। पैसे भी रिकवर उसके अंदर हुए। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती गांव घाट के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य रही सरिता राज मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बड़ौदा मेव जगदीश जाटव द्वारा की गई। संस्था प्रधान सुरेश चंद्र धानिया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का माला पहनाकर और सौंफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं संस्था के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में इंद्रबौध रामचरण वर्मा, जिला पार्षद प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य चरण वर्मा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य डॉक्टर जगदीश, वार्ड पंच कमल कृपाल सिंह पहलवान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर संस्था प्रधान सुरेश चंद्र धानिया ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का मंच संचालन खेमचंद्र गुप्ता द्वारा किया गया। आज इस वार्षिक उत्सव ग्राम पंचायत घाट की जो स्कूल है इसमें आने का सौभाग्य मिला। एक मुख्य अतिथि के तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समस्त शिक्षा स्कूल स्टाफ को, और साथ ही बच्चों को शुभकामना दी। आगामी एग्ज़ाम्स जो इनका आ रहे हैं बोर्ड्स के, और साथ ही कुछ समस्या हैं जो स्कूल से लेकर कुछ का समाधान कराया है और कुछ बची हुई उनका भी समाधान करने के लिए बारे में विचार विमर्श हुआ प्रिंसिपल साहब से, और हम आश्वासन देते हैं कि जो समस्याएं बची हुई है इनका जल्दी निराकरण किया जाएगा। ग्राम घाट पंचायत जो घाट पंचायत की स्कूल विद्यालय है उसमें वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित किया गया है और सभी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया है। और ये वार्षिक उत्सव बड़े ही अच्छे तरीके से पूर्ण किया गया है। इसी के उसमें मैं सभी को बहुत बहुत आभार अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। बड़ौदा में कस्बा स्थित श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनालय में चल रहे अस्निका पर्व के उपलक्ष्य में मंगलवार को श्री सिद्धि चक्र महामंडल विधान के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने 16 अर्घ समर्पित किए। विधानाचार्य नितेश जी शास्त्री ने बताया कि सुबह श्री जी का नित्याभिषेक, शांति धारा आरती व नित्य नियम पूजा व इंद्रों द्वारा विधान मंडल पर 16 अर्घ समर्पित किए गए। सिद्ध चक्र विधान में शामिल होने वाले श्रद्धालु इन 8 दिनों में बाहर से बनी हुई सभी चीज़ों का त्याग करते हैं तथा श्रद्धालु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसके अलावा एक समय भोजन और 1 या 2 समय पानी ग्रहण करते हैं। राजगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थाना राजाजी में वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह सरपंच राजू लाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान प्रति राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि संस्था बच्चों में छिपी हुई प्रतिभाओं का निखारने में कार्य कर रही है। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारवान शिक्षा भी प्रदान करें। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। वहीं इससे पूर्व अतिथियों ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित और माला अर्पण कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बालक बालिकाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई।
वही संस्था प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र सैनी ने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस उपरांत विद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि अमर सिंह वर्मा, लखीम चंद्र वर्मा, प्रभुदयाल अमीन, अनिल वर्मा, बाबूलाल सैनी ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य सूर्यकांत शर्मा, अनुराग गौड़, गीतू रानी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। श्री श्याम सेवा समिति वानसूर के तत्वाधान में तिजारा से चलकर बाबा श्याम का चांदी का रथ वानसूर पहुंचा। इस दौरान चांदी के रथ का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान वानसूर नगर पालिका चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा द्वारा बाबा श्याम की आरती की गई और सभी को प्रसाद वितरित किया गया। श्रद्धालु कमल शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा श्याम का चांदी का रथ तिजारा से चलकर बानसूर होते हुए खाटू धाम पर 3 मार्च को पहुंचेगा। इस दौरान बाबा श्याम के दरबार में चांदी की ध्वजा चढ़ाई जाएगी। श्री श्याम सेवा समिति के तत्वाधान में भामद शाह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हर साल की भांति इस वर्ष भी श्री श्याम पद यात्रा समिति रजिस्टर्ड तिजारा द्वारा 43वीं साल पद यात्रा बाबा के चांदी के रथ के साथ और चांदी के निशान के साथ आज बानसूर पहुंचे। सभी बानसूर वासियों ने दिल से स्वागत किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय चेयरमैन साहब जी का, जो भव्य आरती की और शाम भक्तों में रंगे। जय श्री श्याम। आज के समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।